परिषद में आपने काम किया। स्वदेशी जागरण मंच से भी आपका जुड़ाव रहा। 1996 में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सक्रिय रूप से आप अभी तक कार्य कर रहे हैं। 2014 में आप रोहतक सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा एवं 2014 में ही आप अभी सरदार पटेल की 150 साल 31 अक्टूबर से शुरू हुई। बिरसा मुंडा जी की 150 साल 15 नवंबर से शुरू हुई। आजादी के इतिहास से जुड़े सरदार पटेल की 150 साल जहाँ एकता और एकात्मता पटेल को है। इसकी एकता और अखंडता के लिए वो इतना विजन उनका था। देश में वंदे मातरम की 150वीं जयंती चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती चल रही है। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सुधार या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों के साथ काम करती है। हर समय राजनीतिक विषय नहीं कर रही। तो ये आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के तीनों मुद्दे हैं और देश के आज़ादी की लड़ाई के इतिहास से अपनी नई पीढ़ी को जोड़ रहा। वंदे मातरम 1875 में 7 नवंबर को लिखा गया। 6 अंतरे का वंदे मातरम था। 21 साल बाद कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। महर्षि अरविंद ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। पूरे देश में वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन में जो नारे लगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भी लगा, सरफरोशी की तमन्ना भी लगा, लेकिन वंदे मातरम बैन हुआ कई बार। कितने ही वीरों ने फांसी के फंदे, 1 दर्जन से ज्यादा वीरों ने फांसी के फंदे वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए जो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। तो ये पूरे देश में उसी भावना के साथ युवा पीढ़ी इससे कनेक्ट हो और उस इतिहास को भी जाने की कांग्रेस की समझौतावादी नीति के कारण से इसके 4 अंतरे कटे जो देश के विभाजन तक बात पहुंची। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कल्चरली भारत बहुत पुराना देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से शिव सागर तक, लेकिन पॉलिटिकल एक इकाई के रूप में बनाने का काम, खड़ा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 562 रियासत अंग्रेज खुली छोड़ गए थे और कहा कि आपकी मर्जी है, पाकिस्तान जाओ, भारत में मिलो या आज़ाद रह जाओ। किस प्रकार से उन्होंने उनको एक किया, वो कहानी बहुत गजब की है। और ये जो स्वरूप आज भारत का बना है, क्योंकि मेरे परिचय में बताया मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोहा मिट्टा इकट्ठे करने का काम मेरे पूरे देश के जिम्मे थी। मैं जब हैदराबाद इस काम के लिए गया तो जो इमोशंस थे उनको जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। वहाँ के लोगों ने कहा हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए, हम तो 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को तो हम पर घोड़ा पुलिस छोड़ी गई थी, पिटाई हुई थी। ये जो विषय, इसको समझने का, इसको जानने का, इससे कनेक्ट होने का सरदार पटेल के माध्यम से हमें हो सकते हैं। कोई एक दिन ऐसा तय हुआ है उनकी जयंती का तो देश की एकात्मता के लिए समर्पित है। यही भाव असम के लोगों के थे। इससे विपरीत भाव कश्मीर के लोगों के थे कि नेहरू जी इस काम को अपने जुम्मे नहीं लेते, कश्मीर को जोड़ने का सरदार को देते, तो निश्चित रूप से कुछ हमारा भविष्य कुछ और होता। आर्टिकल 370 हमको झेलनी नहीं पड़ती। उस समय आर्टिकल 370 लगी हुई थी जब मैं इस काम के लिए लोहा मिट्टी लेने गया था। और बिरसा मुंडा जी का जो ट्राइबल के लिए योगदान है, भगवान मानते हैं ट्राइबल लोग, उन्होंने जो जमीनें बचाई ट्राइबल लोगों की, उनके जमींदारों से उनका जो शोषण बचाया और सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, तो ये सब हमारा कार्यकर्ता कनेक्ट होकर और तीनों जो 150 साल चल रही है उनको और शानदार तरीके से करे और नई पीढ़ी में उसका संस्कार जाए, उस भाव को पहुंचाएं हम जो आज़ादी की लड़ाई के समय था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीति के साथ, देश की मजबूती के साथ, देश के विकास के साथ, लोगों के विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। उसी पर लोगों ने भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी पर और नीतीश कुमार पर, और मुझे लगता है बंगाल भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत देगा। आप मातरम की बात, उनको तो हमेशा कुछ विषय ऐसे लगते हैं कि जो वो करें वो सब ठीक, और जो बाकी कोई करे उसमें राजनीति।
वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की आत्मा है और इसमें सबको सहभागी होना चाहिए। उन्होंने भी खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो 4 अंतरे कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले वाले, तू ही कमला कमल दल विहारणी, तू ही दुर्गा 10 प्रेर धारणी, तू ही वाणी विद्या दयानी जैसे जो अंतरे काटे हैं, उनके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए। तो मुझे यहाँ भी पता चला, मैं एक किसान के यहाँ गया था, बोला ये रॉबर्ट वाड्रा की जमीन है, बीकानेर में भी है क्या? वो तो जमीनें काफी समय से है, आपके नेताओं ने खुद दिखाया, पर अब आपके नेता ही नहीं बोलते हैं। अच्छा, वाड्रा तो जगह जगह घुसा हुआ है। मैं तो सोच रहा था गुड़गांव के आसपास ही सब उनके मामले हैं, पीपीटीपी टाइप, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं साधुवाद देता हूँ भजन लाल जी को भी, सब मंत्रिमंडल को।